हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑफिस से। सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी ऑफिस में हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज हम लोग यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। डेली तो मेरा ब्लॉग घर से स्टार्ट होता है। तो अभी बस 12 बज रहे हैं और हमारे यहाँ ऑफिस में अभी लाइट नहीं है, बट कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। और बस यहाँ से अभी हम लोग जब लंच टाइम के लिए निकलेंगे तो चलेंगे थोड़ा मार्केट, क्योंकि लेना है करवा चौथ का बहुत सारा सामान हम लोगों को। क्योंकि बस करवा चौथ में एक दिन का टाइम बचा है और आज 8 है और 10 को करवा चौथ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो करवा चौथ का शॉपिंग भी करना है हम लोगों को। अभी हम आ गए हैं मार्केट करवा चौथ का सामान लेने के लिए। तो अब सभी जगह ना मार्केट में सिर्फ करवा चौथ का सामान ही दिख रहा है। करवा मिल रहा है, दिया मिल रहा है, चलनी मिल रही है, सीख मिल रहे हैं। और ये शक्कर का करवा है जो कि भरा जाता है और सुहागनों को बांटा जाता है। तो मुझे सबसे पहले यही लेना था, क्योंकि ये लेके सेफली रख दो ना तो ठीक रहता है, अदरवाइज टूट जाते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कैसे दे रहे हैं, तो इन्होंने बताया 30 रुपीज़ का पीस दे रहे हैं। तो मैंने फिर ये इसको लिया इनसे। और इनका जो ये करवा था ना, ये काफ़ी अच्छा भी था, शेप में भी अच्छा था। कई जगह करवा मिलता है शेप बहुत अच्छा नहीं होता, उसके अंदर स्पेस नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा करवा था। तो मैंने भैया के यहाँ से करवा लिया शक्कर का, और फिर मैंने लाई बताशे जो भी चीज़ें थी सारी भैया से ली। तो और फिर मुझे लेनी थी बैंगल्स वगैरह पूजा के लिए। तो फिर मैं आ गई बैंगल्स लेने के लिए। और भी छोटी छोटी चीज़ें पूजा की चाहिए थी, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी। तो इस शॉप में काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ थी। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम शॉप से, बड़ी शॉप से लें, ब्रांड वाली चीज़ें लें। तो कभी कभी ये सब चीज़ें भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपने लोकल मार्केट में है, तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बस मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ मिली, तो मैंने एक एक करके ऐसे कंगन के काफ़ी सारे सेट ले लिए। क्योंकि अगर आप चूड़ी लेते हो ना, तो फिर वो पड़ा रह जाता है, और खासकर हम तो पहनते नहीं हैं, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहन के जाओ ना तो काम नहीं हो पाता है, और बस खन 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 की आवाज़ होती रहती है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता थोड़ा दिन भर। तो कंगन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंगन ऐसी चीज़ है ना कि सारे लोग ही पहन लेते हैं, तो मैंने कंगन के यहाँ ढेर सारे सेट ले लिए। और इसके बाद मैं ले मिट्टी का दिया। मैं घर आ रही हूँ पूरा पूजा वगैरह का सामान लेके। तो कुछ सामान अभी बचा और कुछ सामान मैंने ले लिया है। तो अभी लंच में आई हूँ, तो जल्दी से चावल वगैरह बना लेते हैं और फिर हम लोग लंच कर लेते हैं दोपहर का। तो आज हमारे खाने में है मक्के की रोटी नहीं, चावल और सरसों का साग, और साथ में मूली का सलाद। और ये मेरा चावल और सलाद। खाने में है चावल और सरसों की साग और मूली, और ये भी वही खा रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं। क्योंकि डेली डेली स्पाइसी खाना ना खा के मज़ा नहीं आता, कभी सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। तो साग चावल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में हम लोगों को। तो बहुत से लोग, कोई चटनी चावल, कोई चोखा चावल, कोई दाल चावल भुजिया, सबका अपना अपना फेवरेट होता है। तो हम लोग को साग चावल बहुत पसंद है। अच्छा, क्या है ये? पेड़ का भी भोग लग जाता है। पेड़ा ठीक है, महामाया जी का, महामाया जी का पेड़ा जाएगा। क्या हुआ? पेड़ा मन भर गया, पेड़ा तो लड्डू रोज नुकसान करेगा ना। कर रही है। हाँ। तभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ और आके मैंने चाय बनाया। तो डेली का मेरा यही रूटीन ही है। तो शॉपिंग वगैरह की, करवा चौथ की, और थोड़ा कुछ खरीदा अपने लिए भी। तो बस यही सब चीज़ें हुई और फिर घर आई, और घर आके बस ये हम लोगों की अभी चाय चल रही है। और चाय के बाद हमारा रात का डिनर का प्रिपरेशन है। तो डिनर में शुभ की फरमाइश है आलू का पराठा, और साथ में टमाटर की खट्टी मीठी चटनी चाहिए शुभ को, और हरी चटनी बनेगी। तो ये है आज का हमारा डिनर। तो ये हमारे आलू के पराठे हो गए हैं रेडी, और बस अब शुभ खाएगा इनको।
तो ये आलू के पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुभ को दे देती हूँ, क्योंकि शुभ दोपहर में खाना नहीं खाते। क्यों? चावल नहीं खाता है आपके, ये बस कुछ ना कुछ बस अटर पटर खाते हो, वही खा के रह जाते हो। रोज सबसे पहले तुम खाओ, फिर पापा को हम देते हैं। ठीक है, ये लो आलू के पराठे। तो जिनको जिनको भी आलू के पराठे खाने गाइस, जल्दी से आ जाइए और टेस्ट करके देखिए कि मैंने कैसे आलू के पराठे बनाए। टेस्ट मत कीजिए, अच्छे से खाइएगा। तो इन लोग को डिनर कराने के बाद मैं भी आ गई हूँ अपना डिनर लेके। तो कल की थोड़ी सी खीर भी बची हुई थी, तो आज ये खीर भी सभी लोग खाएं। ठंडी ठंडी खीर सबको बहुत पसंद आती है। तो और ये आलू पराठा और चटनी मैं भी चलती हूँ, खा लेती हूँ। गाइस मैंने सब्जियाँ वगैरह कट कर ली हैं, और अब मैं सोची मैं आपको दिखा दूँ कि एग्जीबिशन से क्या लाई हूँ। मार्केट से मैंने पूजा पाठ का सामान लिया था, वो सारा कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। फिलहाल मैं आपको जो एग्जीबिशन गई थी वहाँ से दिखाती हूँ क्या लाई। तो मैं ये 2 मिल्क मग लाई सबसे पहले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने शुभ के लिए और इनके लिए लिया है, क्योंकि ये लोग दूध पियेंगे इसमें। तो मिल्क मग ना हमारा टूट गया था, उसका हैंडल टूट गया था। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि रिलायंस वगैरह जाऊँ तो लेके आऊँ, पर नहीं ला पा रही थी। तो आज मुझे ये काफ़ी पसंद आया, कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये 2 मिल्क मग लिया है, और मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मिल गया था ये, तो अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद में मैंने सबसे पहले मैंने इसे ही ख़रीदा, और उसके बाद में मैंने ख़रीदा अपने लिए ये 2 जूतियाँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और ऐसी मैंने बहुत सारी लेके रखी हुई हैं। तो जैसे ही मैं लेके आई ना, तो ये कह रहे हैं कि तुम इसका क्या करोगी, पहले से ही इतना सारा ला के रखी हो। चुप भी कह रहा है मम्मी इसकी माला पहनोगी क्या? मैंने कहा नहीं माला नहीं पहनूंगी, ज़रूरत आने पे इसको कभी कभी पहनूंगी। तो देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये पिंक कलर का है। तो मैंने ये ली अपने लिए, और ये ना डेली में पहनने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, आप इसको कभी भी पहन सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पहनना। और साथ में मैं बहुत सारे रबर लेके आई हूँ वहाँ से, क्योंकि ऐसे रबर यहाँ मार्केट में जनरली नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, और यहाँ मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिले हैं। तो मैं ये रबर भी ले आई, और पहले से भी मेरे पास में था, तो ये काफ़ी सारा मैं लेके आई हूँ। देख सकते हो ये मैंने 2 शॉप से लिया था। तो ये देखिए ये लाया मैंने इतना सारा, 3 ये लिया, और मैंने ग्रीन, स्काई ब्लू, ये सारा ही लिया है। ग्रीन कलर भी पहले से मेरे पास में काफ़ी कलर है भी, और मैंने ये ले लिया। और इसमें ना सबसे अच्छा ये रहता है कि ये शॉर्टन के कपड़े का होता है, मटेरियल इसका शॉर्टन है, चिकना मटेरियल है। तो ये जो है ना हमारे बालों में नहीं उलझता है, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो मैं ढेर सारा ये भी ले आई, और साथ में मैंने ये क्लचर लिया। तो मैंने 3 क्लचर लिए थे ऐसे, एक क्लचर तो मैंने अपने बालों में लगा रखा है, और 2 क्लचर ये है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने एग्जीबिशन से ली, और कुछ भी नहीं लिया है। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाई देती हूँ जो भी लेके आई हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। राज होगा वो जानते होंगे कि इसकी खुशबू जब ये फूल सूख जाता है तो भी इसमें से खुशबू नहीं जाती है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, इसमें खुशबू हमेशा रहता है। बहुत मतलब ज़्यादा टाइम तक ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है, ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, जल्दी ये मुरझाते भी नहीं है। ये सुबह से भगवान जी को चढ़े हुए थे, पर बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल कमल के फूल जैसे ये लग रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर फूल है। तो ये बस मैंने स्पेशली लाला के लिए अपने घर में लगा रखा है। तो जब ये लाला को चढ़ा देती हूँ, रात में उतारती हूँ ना, तो मैं इन फ्लावर्स को क्या करती हूँ कि मेरे पास में ये ग्लास का एक पॉट है, इसी में पानी भर के रख देती हूँ। तो इसकी खुशबू जब तक ये फ्रेश रहती है ना, तब तक घर में इसकी खुशबू बनी रहती है। इसमें मैंने पहले बेटा फिश रखी हुई थी, वो मर गई, तो मैं इसका तब से यही यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास एक्वेरियम तो है ही है। तो मीन्स ये है कि फ्लावर्स वगैरह रहने से घर में खुशबू आने से एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें देखना हम लेडीज़ का ही काम है, चाहे आप वर्किंग हो या फिर आप घर पर रहते हो। छोटी छोटी चीज़ों को देखना, मैनेज करना हमारा काम होता है, ये जेंट्स का काम नहीं है घर में। तो सुबह से शाम तक ना पूरा दिन यही करते करते बीत जाता है। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, कभी किसी दिन मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कोई फिक्स नहीं होता, जैसा काम रहता है वैसे उठ जाते हैं। और उसके बाद मुझे कंटिन्यू रात तक जगना पड़ता है। मतलब बीच में मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता कि मैं थोड़ा भी आधे घंटे भी आराम कर लूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। मैं बैठती तब हूँ जब मैं ऑफिस में जाती हूँ, अपनी चेयर में बैठती हूँ काम करने के लिए, तो ही मुझे बैठने को भी मिलता है। तो मतलब यह है कि एक वर्किंग वूमन होना बहुत टफ होता है। वो जो भी वर्किंग है जानती हैं कि एक वर्किंग वूमन होना मीन्स घर बाहर सारा कुछ देखना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हम घर का ही काम करें, हमें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, और सबकी फरमाइश भी पूरी करनी होती है। अगर आप किसी की फरमाइश पूरी नहीं करते हो तो वो नाराज़ हो जाता है, वो बच्चे हों या हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो, जो भी हो, नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा होता है हम लोगों के साथ में, खासकर बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं हम लोगों से। फिर क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही टाइम बीत रहा है और बीतता जाता है। तो अभी मेरा फ़िलहाल 11 बजा है, अब शुभ अपनी पढ़ाई कर रहा है, अब सोने जाएगा बस। और मैं बस पूरा घर वर सेट किया, मैंने सुबह की तैयारी भी कर ली।
और अब मैं जाऊँगी सारा काम करने के बाद में एडिटिंग करने के लिए। और मेरी हुलिया देख के आप जान ही सकते हो कि क्या हालत हो गई है मेरी। तो काफ़ी दिनों से जबकि मैं सोची हूँ कि स्किन बहुत डल हो गई है, टैनिंग काफ़ी हो गई है, तो डिटेन वगैरह करा लूँ, फेशियल करा लूँ, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। आज भी एटलीस्ट मैंने सोचा था कि कम से कम घर पर ही मैं डिटेन कर लूँ, पर आज भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। सॉरी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने। 11 बज रहे हैं और मुझे एडिटिंग करते करते एटलीस्ट 1:30 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाता है, कभी 1 बजे भी हो जाता है। तो आज मेरी वीडियो में नहीं डल पाई, बस इसी की वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि करते करते ना, मीन सोने का टाइम कभी मुझे 3 घंटा मिला, कभी 3.5 घंटे मिले। मतलब ऐसा तो होता नहीं कि मैं 7 घंटे 6 घंटे सो लूँ, ऐसा तो मुझे बहुत कम मिल पाता है। और इसकी वजह से ये होती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यही रीज़न है कि मैं बीच बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाती। बट अब मैंने सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं कंटिन्यू बनी रहूँगी। तो बस आपको ये करना है कि मेरे इस स्ट्रगल में मेरा साथ देना है, कंटिन्यू बने रहिएगा, मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ रहा हूँ, समय बर्बाद कर रही हो। हाँ बना लो यही का। अरे सब ठीक है।